श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग और इसकी महानता की कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। वासुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलो परम गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। ओम परमात्मने नमः। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग का सार अलग अलग जानना चाहता हूँ। हे पार्थ, कुछ विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं, अर्थात स्त्री, पुत्र, धन आदि का त्याग जो उन्हें प्रिय है। यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि ये कर्म रोग, संकट आदि से बचने के लिए किए जाते हैं और इन्हें काम्य कर्म कहते हैं जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जबकि अन्य विद्वान अपने सभी कर्मों के फलों के त्याग को द्रोह कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति, देवताओं की पूजा, बड़ों की सेवा, यज्ञ, दान, तप आदि ये सभी भगवान कृष्ण को समर्पित है और त्याग है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म ही दोषयुक्त है, इसलिए यह त्याग करने योग्य है। जबकि अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु हे पार्थ, भरतवंशियों में संन्यास और त्याग इन दोनों में से श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें पहले त्याग के विषय में अपना मत बताता हूँ, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का होता है, अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, परंतु इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म बुद्धिमान व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। अतः हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप को तथा अन्य समस्त कर्तव्यों और कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करते हुए अवश्य करना चाहिए। मेरा यही उत्तम मत है। निषिद्ध और वासना युक्त कर्मों का उनके स्वरूप में भी त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्मों का उनके स्वरूप में त्याग करना उचित नहीं है। अतः मोहवश नियत कर्मों का त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को दुखदायी मानता है और शारीरिक कष्ट के भय से अपने कर्तव्य का त्याग कर देता है, तो ऐसे राजसिक त्याग को त्यागने से उसे त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके जो किया जाता है वह सात्विक त्याग कहलाता है। हे पार्थ, जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता अथवा कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य समस्त कर्मों का पूर्णतः त्याग नहीं कर सकता। अतः कर्मफल का त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है। जो मनुष्य कर्मफल का त्याग नहीं करता, उसके अच्छे और बुरे ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद अवश्य मिलते हैं, परंतु जो मनुष्य कर्मफल का त्याग करता है उसके कर्मफल कभी नहीं मिलते। हे महाबाहो, सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण बताए गए हैं जो कर्म के अंत का साधन बताते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम मुझसे इन्हें भली भांति जान लो। अर्थात कर्म सिद्धि में जो नाना प्रकार के कर्म होते हैं, और इसी प्रकार 5वां कारण ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल या विपरीत जो भी कर्म करता है वह करता है। परंतु ऐसा होते हुए भी जो मनुष्य अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण यह समझता है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही कर्म कर रहा है, वह अशुद्ध बुद्धि से वास्तव में अज्ञानी नहीं है। ये समझ लो कि जिस पुरुष के हृदय में मैं करता हूं का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक वस्तुओं और कर्मों में लीन नहीं है, वह वास्तव में इन समस्त लोकों का नाश नहीं करता, न ही वह पाप से बंधता है। और हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और प्रेम ये कर्म के 3 हेतु हैं और कर्ता कारण है, साथ ही कर्ता भी, अर्थात देखना, सुनना, समझना और स्मरण करना। और कर्ता के कारणों से जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार कर्म के 3 प्रकार, कर्ता और क्रिया, कर्मों का संग्रह अर्थात कर्म के साधन है। गुणों के आधार पर समस्त पदार्थों की गणना करने वाले सांख्य शास्त्र में गुण भेद से ज्ञान, कर्म, कर्ता ये 3 प्रकार कहे गए हैं। हे अर्जुन, तुम भी इन्हें
मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी अविभाजित रूप में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। और जिस ज्ञान से मनुष्य सब प्राणियों में भिन्न भिन्न रूपों में अनेक प्रकार के भावों को जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। परंतु जो ज्ञान केवल शरीर में ही आसक्त रहता है तथा जो उद्देश्यहीन, सात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, उसे तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म नियमों द्वारा निर्धारित है, जो करने के अभिमान के बिना किया जाता है तथा जो फल की इच्छा से रहित, राग द्वेष से रहित पुरुष द्वारा किया जाता है, उसे सात्विक कहते हैं। परंतु जो कर्म बहुत प्रयत्न पूर्वक बैठकर किया जाता है तथा सुख चाहने वाले व्यक्ति द्वारा या अहंकारी व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, वह कर्म राजस कहलाता है। वह कर्म उससे होने वाली हानि और हिंसा का विचार किए बिना किया जाता है तथा पूर्णतः अज्ञानता से किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। हे कुंती नंदन, जो बिना किसी संगति के करता है, जो अभिमान पूर्ण वचन नहीं बोलता, जो धैर्यवान और उत्साही है तथा जो कर्म की सफलता या असफलता के दोषों से मुक्त है, उसे सात्विक कहते हैं। जो कामना से करता है, जो कर्मों के फल के लिए लोभी है, जिसका दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव है, जो अशुद्ध आचरण में लिप्त है और भोग में आसक्त है, उसे राजस कहते हैं। और जो स्वयं पर नियंत्रण न करके ऐसा करता है, जो अशिक्षित है, अभिमानी है, जो दूसरों की आजीविका नष्ट करता है, जो शोक करता है, जो आलसी है, जो दीर्घसूत्री है, अर्थात जो आज के काम को कल पर टालता है, ये सब तामस कर्म और बंधन कहलाते हैं। और जो बुद्धि मोक्ष को सचमुच जानती है, वह सात्विक है पार्थ। जो बुद्धि अपनी बुद्धि के द्वारा उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ रूप से नहीं जान सकती, वह राजसिक है। और जो बुद्धि अज्ञान से घिरी हुई है, हे पार्थ, जो अधर्म को धर्म मानती है और इसी प्रकार अन्य सभी बातों को अशुभ मानती है, वह तामस है। हे श्रेष्ठ भारत, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो कि सुख में साधक भजन, ध्यान, सेवा आदि के अभ्यास से विचरण करता है और इस प्रकार दुखों का अंत प्राप्त करता है। इसलिए जो सुख परमात्मा के विषय में बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है, उसे सात्विक कहते हैं। विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख उत्पन्न होता है। यद्यपि वह आरंभ में इंद्रियों को अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु अंत में विष के समान होता है। इसलिए उस सुख को राजसिक कहा गया है। मन को वश में करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, बाह्य रूप से भीतर से शुद्ध होना, दूसरों के पापों को क्षमा करना, इंद्रियों और शरीर को संयमित अवस्था में रखना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्तव्य है। वीरता, साहस, कुशलता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी होना अर्थात प्रजा का पालन करना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। खेती करना, गौओं को चराना, क्रय विक्रय करना और सत्य का आचरण करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्तव्य है। और समस्त वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। और जो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्तव्यों में पूर्णतया संलग्न रहता है, वह ईश्वर प्राप्ति की परम सिद्धि को प्राप्त करता है। और जो कर्मयोगी मुझ में समर्पित हो गया है, वह सब कर्मों को सदैव करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन और अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन, तू मन से संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके तथा समतारूप योग का आश्रय लेकर मुझ में ही समर्पित हो जा और निरंतर अपना मन मुझ में लगा। मुझ में स्थित हुआ तू मेरी कृपा से अनायास ही समस्त कष्टों को पार कर लेगा। और यदि तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। और अहंकार का आश्रय लेकर तू यह सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे युद्ध करने के लिए विवश करेगा। हे कुंती पुत्र, मोह के कारण जो कर्म तू नहीं करना चाहता, उसे तू अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ करेगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार धोखा देने वाला अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अतः हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उस परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने यह परम गोपनीय ज्ञान तुमसे कह दिया है। अब इस रहस्यमय ज्ञान पर पूर्णतः विचार करो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कहने पर भी अर्जुन को कोई उत्तर न मिला। क्या वह पुनः बोले,
है कुंती नंदन, मेरे परम गोपनीय वचनों को सुनो, जो समस्त गोपों के वचनों से भी अधिक गोपनीय है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम हितकारी वचन पुनः कह रहा हूँ। हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाने वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यही मेरी तुम्हारे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। अतः समस्त धर्मों अर्थात समस्त कर्तव्यों और कर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य बताते हुए आनंद कंद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र होकर इस गीता का श्रवण किया? क्या तुम्हारा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन कहता है, हे अच्युत, हे केशवा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे पुनः स्मृति आ गई है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब संजय ये सारी कथाएं धृतराष्ट्र को सुना रहा होता है, तब संजय राजा धृतराष्ट्र के समक्ष कहता है, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव और महात्मा अर्जुन के बीच का यह अद्भुत रहस्यपूर्ण रोमांचकारी संवाद सुना है। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मैंने स्वयं ही यह परम गोपनीय योग अर्जुन को बताया है। हे राजन, मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस रहस्यपूर्ण कल्याणकारी एवं अद्भुत संवाद को भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान हरि के इस अत्यंत अनोखे रूप का ध्यान करके मेरा मन महान आश्चर्य से भर गया है और मैं बार बार भाव विभोर हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगदाता भगवान कृष्ण है और जहाँ कवच के स्वामी अर्जुन है, वहाँ विजय और अटल नीति की महिमा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के साथ भगवद गीता का 18वां अध्याय मुक्ति और त्याग का मार्ग समाप्त होता है। ओम परमेश्वर को नमस्कार है। तो दोस्तों, हमने भगवद गीता का 18वां अध्याय सुना है। अब जो भक्त इस अध्याय को प्रतिदिन सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? आइए हम इसकी पवित्र कथा भी सुने। मेरुगिरी के शिखर पर जय श्री कृष्ण अमरावती नामक एक सुंदर नगरी है, जिसका निर्माण पूर्व काल में विश्वकर्मा जी ने किया था। देवताओं से सेवित इंद्र शची के साथ उस नगरी में रहते थे। एक दिन जब वह सुखपूर्वक बैठा था, उसने देखा कि एक अन्य पुरुष वहां आ रहा था, जो भगवान विष्णु के दूतों द्वारा सेवित था। जब इंद्र के सेवकों ने इस नए इंद्र के सिर पर देवताओं के राज्य का मुकुट रखा, तब दिव्य गान करने वाली देवांगनाओं के साथ साथ समस्त देवता भी उसकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का पाठ किया और अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों के मंगलमय गीत सुंदर स्वरों में गाए जाने लगे। इस प्रकार 100 यज्ञ किए बिना ही इस नए इंद्र को नाना प्रकार के उत्सवों से परिपूरित होते देख वृद्ध इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, इस मनुष्य ने तो अपने मार्ग में कभी कोई उत्सव ही नहीं मनाया। इन्होंने सरोवर नहीं बनवाए, तालाब नहीं खोदे, मार्गों को विश्राम नहीं दिया, बड़े बड़े वृक्ष नहीं लगाए, सूखे के समय अन्नदान नहीं किया, पशुओं के स्वागत के कार्य में भाग नहीं लिया। इस प्रकार तीर्थों में सभाएं नहीं हुई और गांव में यज्ञ नहीं हुए। फिर भाग्य से मिली ये सब वस्तुएं इसे यहाँ कैसे प्राप्त हुई? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्रदेव प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु से पूछने क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अपने राज्य से अचानक भ्रष्ट हो जाने का दुख प्रकट करने लगे। हे लक्ष्मीपते, हे लक्ष्मीकांत, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र का पद प्राप्त हुआ था, किंतु अब कोई दूसरा इंद्र स्वर्ग में विराजमान होकर अपना अधिकार जमा चुका है। इसने कभी धर्म का पालन या यज्ञ नहीं किया। इसने मेरे दिव्य सिंहासन पर अधिकार कैसे प्राप्त किया? इंद्रदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और बोले, हे इंद्र, यह प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ करता है। अपने पुण्य से इसने परम पद प्राप्त किया है। गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ करना सभी पुण्यों का मुकुट है। इसकी शरण में आकर तुम भी अपना पद पुनः प्राप्त कर सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, इस उत्तम उपाय को जानकर इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और गोदावरी के तट पर गए।
वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक एक महान और पवित्र नगर देखा, जहां काल को भी कुचलने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान थे। वहां गोदावरी के तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण विराजमान थे। वह बहुत दयालु और वेदों में पारंगत थे। वह प्रतिदिन अपने मन को व्यस्त रखते हुए इस श्लोक का पाठ करते थे। वह गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। यह देखकर राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े, सिर झुकाया और उनसे गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन किया। 18वें अध्याय का प्रतिदिन अध्ययन करने से उन्हें श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। इंद्र आदि देवताओं का पद अत्यंत छोटा जानकर वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। अतः यह अध्याय ऋषियों के लिए भी उत्तम परम तत्व है। यदि गीता के इस अध्याय और इसके महात्म्य की कथा को भक्तिपूर्वक सुना जाए तो मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर अंत में विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। ओम परमात्मने नमः। तो मित्रों, हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष, त्याग, योग और उसके महात्म्य की कथा सुनी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको अवश्य पसंद आया होगा। बोलिए राधावर लक्ष्मीपति जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मित्रों, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।